अच्छा, वर्चुअल मेमोरी क्या है? वर्चुअल वर्चुअल का जो वर्ड है, ये वर्ड है उस चीज के लिए यूज होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती। फिजिकली ये यस मैम। एग्जिस्ट नहीं करती मेमोरी, ठीक है। लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक मेमोरी है जिसको हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं इस चैप्टर के अंदर क्या है। अब जो वर्चुअल मेमोरी का मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे सिस्टम के अंदर फिजिकल मेमोरी होती है, हमारी मेन मेमोरी, जिसके अंदर हम स्टोरेज से चीजें ला के रखते हैं मेन मेमोरी रैम के ऊपर, और वहां से हमारा सीपीयू जो है वो एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली एक्सेस करता है हमारी मेन मेमोरी को, इसलिए वहां पे चीजें हम ला के रखते हैं, प्रोग्राम वगैरह, और वहां से फिर वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। अब अगर हमारी मेन मेमोरी जो है इनफ नहीं है और हमारे प्रोग्राम, हमारे प्रोसेस जो है वो बहुत बड़े हैं, तो हम क्या करेंगे? जब तक पूरा प्रोसेस नहीं होगा तो वो तो एग्जीक्यूशन नहीं होगी। हम इस तरह तो नहीं कर सकते कि आधा प्रोग्राम लोड कर लिया और आधा फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर कर लिया, इस तरह तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी ये हमें कॉन्सेप्ट देती है, हमें अलाउ करती है कि हम यूजर को जो है एक इल्यूजन दें। इल्यूजन होता है धोखा देना। यूजर के लिए एक इल्यूजन क्रिएट कर दे कि हमारे पास जो इनफ स्पेस है जिसके अंदर हम प्रोग्राम को, प्रोसेसेस को जो है एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल मेमोरी हमारे पास वो थोड़ी होती है, लेकिन हम वर्चुअल मेमोरी का इल्यूजन देते हैं यूजर को, ठीक है, एक धोखा सा बना देते हैं यूजर के लिए कि हमारे पास इनफ मेमोरी है, वर्चुअल स्पेस है, जिसके ऊपर हम जो है यहाँ पे प्रोग्राम और प्रोसेसेस जो लार्जर देन द मेन मेमोरी है उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इस समझ आ गई इस वर्ड की, वर्चुअल मेमोरी? जी मैम। ठीक है। अच्छा, अब बैकग्राउंड थोड़ा सा देख लेते हैं। कोड नीड्स टू बी इन मेमोरी टू एग्जीक्यूट बट इंटायरली प्रोग्राम रेयरली यूज्ड, ठीक है। ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए हम मेन मेमोरी में लाते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें पूरे प्रोग्राम की जरूरत भी नहीं होती, ठीक है। हम जो उसके पार्ट्स कुछ एग्जीक्यूट करने हैं तो उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं, ठीक है। अब प्रोग्राम के अंदर जो आपके एरर कोड्स होते हैं, डिफरेंट रूटीन्स होती हैं, ठीक है, जो कि मोस्टली काफी सारी यूज नहीं हो रही होती। डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लोकल वेरिएबल होते हैं, ढेर सारा डाटा होता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो सारे को लोड करना है, नहीं करना, वो सारे डिसीजन जो है एक साइड पे है, लेकिन हमें क्या है, जो भी पार्ट एग्जीक्यूट करना है उसको मेन मेमोरी के अंदर पहले लाना होगा, ठीक है। इंटायर प्रोग्राम कोड नॉट नीडेड एट द सेम टाइम, ठीक है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि हमें पूरे प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती, कुछ प्रोग्राम की जरूरत होती है जिसको हम जो पार्शियली एग्जीक्यूट कर लेते हैं, तो इसका बाकी वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लेते हैं। कंसिडर एबिलिटी टू एग्जीक्यूट पार्शियली लोडेड प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पार्शियली लोडेड प्रोग्राम को प्रेफर करें कि प्रोग्राम का कुछ हिस्सा जो है वो एग्जीक्यूट कर लिया, कुछ जो है जो अनयूज्ड है या फिर जिसकी जरूरत नहीं है उसको नहीं यूज किया, ठीक है। ईच प्रोग्राम टेक लेस मेमोरी व्हाइल रनिंग, मोर प्रोग्राम रन एट द सेम टाइम, ठीक है। इस तरह से अगर जब हम प्रोग्राम जितना रिक्वायर्ड होगा उतना मेन मेमोरी मिला के एग्जीक्यूट करेंगे, तो इस तरह से वो प्रोग्राम थोड़ी स्पेस लेगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम नहीं आ रहा मेन मेमोरी के अंदर। उसके अलावा जो है सेम टाइम जो है हम मोर देन वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी स्पेस सबको जो है लोकेट कर देते हैं। इंक्रीज सीपीयू यूटिलाइजेशन एंड थ्रूपुट विद नो इंक्रीज इन रिस्पांस टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। ये चारों टर्म्स अभी आपको याद तो नहीं होंगी, इतना मुझे पता है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेन मेमोरी के अंदर एक से ज्यादा प्रोग्राम जो है एट द सेम टाइम रन हो रहे हैं। थ्रूपुट भी जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है, कि एट द सेम टाइम एक पर यूनिट ऑफ टाइम के अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस जो आपके एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, और रिस्पांस टाइम और टर्न अराउंड टाइम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है, कि पूरे पूरे प्रोग्राम नहीं है इसके अंदर। लेस आईओ नीडेड टू लोड और स्वैप प्रोग्राम इनटू मेमोरी, ठीक है। इस तरह से जब प्रोग्राम पूरा नहीं आ रहा तो उसके लिए आईओ भी ज्यादा नहीं चाहिए होगी, उनकी स्वैपिंग के लिए एक्सेस टाइम, उनकी स्वैपिंग के लिए मेमोरी जो है वो भी लेस रिक्वायर्ड होगी। तो मीन्स कि जब हम पार्शली लोडेड कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो मोर देन वन प्रोसेस से इजिली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी क्या है? Virtual memory separation of user logical memory from the physical memory. Only part of the program needed to be in memory for execution. Logical address space can therefore be much larger than the physical address space. ठीक है। अच्छा, ये वही वाली सारी बातें हैं जो मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले बताया, ठीक है, कि हमारे पास मेमोरी अगर इनफ ना हो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं यूजर के लिए कि हमारे पास जो है इनफ मेमोरी है,
हम पूरे के पूरे लार्जर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए एक डायग्राम है यहाँ पे, यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, बल्कि आगे से दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये अब क्या हमारी फिजिकल मेन मेमोरी रैम, ठीक है, जहाँ पे सीपीयू जो है इसको डायरेक्टली एक्सेस करता है और यहाँ पे जो है एग्जीक्यूशन होती है। ये हमारा क्या है, स्टोरेज है, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, जिसको हम जो रोम कहते हैं, जिसके ऊपर जो है हम लॉन्ग टाइम के लिए अपनी फाइल्स वगैरह रख देते हैं। अब ये एरर्स शो कर रहे हैं कि अगर फिजिकल के अंदर डाटा नहीं है तो हम उसको स्टोरेज से ला के यहाँ पे रखेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। और ये जो है मेमोरी मैपिंग है, ठीक है, मैपिंग की डिफरेंट टेक्निक्स हमने पढ़ी हैं, जहाँ पे हम मैप करते हैं फिजिकल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, वहाँ पे अपने फ्रेम्स के अंदर डाटा जो है स्टोर करने के लिए। अब ये क्या है, ये वर्चुअल मेमोरी है। फिजिकल मेमोरी तो हमारे पास थोड़ी है, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोसेस, हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत बड़ा, वो यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। तो हम यूजर के लिए एक इल्यूजन क्रिएट करें वर्चुअल मेमोरी की, जिसके अंदर क्या होगा कि हम यूजर को ये शो करवा रहे हैं कि हमारे पास इनफ स्पेस है, हमारे पास जो है वो लार्जर स्पेस है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, फिजिकल मेमोरी थोड़ी है, लेकिन यूजर को हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास वर्चुअल मेमोरी जो है वो ज्यादा है, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देंगे। ठीक है, तो वो फिर इस तरह से जो प्रॉब्लम थी स्मॉलर मेमोरी की, वो यहाँ पे उसको सेटिस्फाई कर दिया गया। अच्छा, वर्चुअल एड्रेस स्पेस। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर क्या है, जहाँ पे वर्चुअल एड्रेस क्रिएट करके हम लोग रखेंगे। तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर क्या होगा, जहाँ पे हम वर्चुअल एड्रेसेस अपने रखेंगे स्पेस के अंदर, वो हमारी वर्चुअल एड्रेस स्पेस होगी। अब वर्चुअल एड्रेस स्पेस के अंदर क्या है, usually design logical address space for stack to start at max logical address and grow down while heap grow up। ठीक है, ये आपके सामने बनी हुई वर्चुअल एड्रेस स्पेस। यहाँ पे क्या है, आपके प्रोग्राम के अंदर जो जो सी चीजें होती हैं वो पड़ी हुई है, कोड पड़ा हुआ है, डाटा पड़ा हुआ है, हीप पड़ा हुआ है और स्टैक है। अब ये हीप और स्टैक क्या है, जब यहाँ पे एड्रेस रखे जाते हैं तो ये जो है एम्प्टी स्पेस है। स्टैक या मैक्स से स्टार्ट की जाती है स्पेस। ये स्टैक और हीप क्या है, ये डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करते हैं। ठीक है, जब किसी प्रोसेस को जो है यहाँ पे मेमोरी लेनी होती है या फिर खाना होता है, तो यहाँ पे स्टैक जो है वो डाउनवर्ड मूव करता है और हीप जो है वो अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, मेमोरी के लिए। और यहाँ पे जो है वो एम्प्टी होल रह जाता है, ठीक है, जो कि स्पेस होती है। तो मैक्सिमाइज एड्रेस स्पेस यूज, इससे क्या होता है, क्योंकि डायनामिकली मेमोरी एलोकेट हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम जब लोड हुआ उस टाइम उसको मेमोरी जो है उतनी एलोकेट कर दे। ठीक है, डायनामिकली जिस टाइम पे जितनी जरूरत होगी वो उतनी वहाँ पे एलोकेट कर दी जाएगी। ठीक है, अनयूज्ड एड्रेस स्पेस बिटवीन द टू होल, यहाँ पे जो है इन ये दोनों जब जो है मूव करेंगे अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो इनके दरमियान जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। ठीक है, तो डायनामिकली जितनी इनको जरूरत होगी उतनी स्पेस जो है इनको एलोकेट की जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि सारी की सारी स्पेस इनको एट लोडिंग टाइम पे सारी एलोकेट कर दी जाए। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायनामिकली इनका बताया है एड्रेस स्पेस का। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम के अंदर जो जो चीजें होती हैं वो सारी दिखाई गई है, और इन दोनों के दरमियान जो है वो स्पेस इस तरह से, स्टैक जब इंक्रीज होगा तो डाउनवर्ड होगा, हीप जब जो होगा ये अपवर्ड होगा। ठीक है, तो डायनामिकली यहाँ पे इनको जो है मेमोरी एलोकेट की जा रही है। अब यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि वर्चुअल मेमोरी, जब हम वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रोग्राम्स पड़े हुए हैं, इनके दरमियान ये लाइब्रेरीज है जो शेयर्ड हो रही है। ठीक है, इनके दरमियान ये यहाँ पे हमने लाइब्रेरीज रख दी जो कि इस सारे ओवरऑल के दरमियान जो है वो शेयर हो रही है। इसके अलावा जो पेजेस हैं, जहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम को आपने डिवाइड किया पेजेस के अंदर, वो पेजेस भी जो है इनके दरमियान शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो डायनामिकली सारा काम हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी स्टैटिक हमने नहीं रखा, सारा जो है वो डायनामिकली हो रहा है। अच्छा, अब ये तो सिंपल हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि वर्चुअल मेमोरी की होती है। ठीक है, वर्चुअल मेमोरी होती है, हम एक इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम स्पेस है, हम प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब डिमांड पेजिंग क्या है, पेजिंग लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था। किसी को है या पेजिंग का कुछ बता सकते हैं आप? पेजिंग क्या होता है? पेजिंग का आप थोड़ा रिवाइज करें, फिर उसके बाद हम डिमांड पेजिंग देखते हैं वो क्या होता है। बताएं जरा क्या होता है पेजिंग।
डिमांड पेजिंग, पेजिंग के अंदर ये था कि हम लोग अपने पेजेस को जो है फ्रेम्स के ऊपर मैप कर रहे थे, लेकिन उसके अंदर ये था कि हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि कितना प्रोग्राम जो है ये कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकता है, कौन सा फंक्शन कंप्लीट एग्जीक्यूट हो सकता है, ठीक है। विदाउट यूजर नॉलेज जो है हम उसको पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर देते थे और उसको जो है मैप कर सकते थे, ठीक है। जिसके अंदर प्रॉब्लम ये थी कि आधा रन होता था, आधा नहीं होता था। फिर उसकी सेगमेंटेशन हमने देखी, सेगमेंटेशन के अंदर ये था कि पूरा फंक्शन जहाँ पे डिफाइन हो रहा था यूजर व्यू से, उसको हम सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करते थे और फिर उसको हम लोग रन करते थे, ठीक है। तो डिमांड पेजिंग क्या है? डिमांड पेजिंग पेजिंग ही है पर ऑन डिमांड, मीन्स कि यहाँ पे पूरे का पूरा प्रोग्राम आपने नहीं लेके आना मेमोरी के अंदर, पूरा का पूरा प्रोसेस एक साथ रन नहीं करना जैसा हमने इसके बैकग्राउंड स्टार्ट में पढ़ा। सिर्फ जिन पेजेस की जरूरत होगी एट रन टाइम उन्हीं को ही हम यहाँ पे लेके आएंगे। जिन पेजेस की डिमांड होगी कि ये वाले पेजेस रन करने हैं, सिर्फ उन्हीं को उसी टाइम पे मेमोरी के अंदर लोड किया जाएगा, बाकी सारे जो है यहाँ पे यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये डिमांड पेजिंग जो है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे डिमांड आ गई है, ठीक है। पेजिंग के अंदर ये थे कि हम डिवाइड करते थे, सबको मैप कर देते थे। डिमांड पेजिंग सिर्फ उन पेजेस को हम मेमोरी के अंदर लेके आएंगे के लिए जिनकी हमें उस टाइम पे डिमांड होगी, जो हमें उस टाइम पे रिक्वायर्ड होगी। could bring entire process into memory at load time, या तो ये सारा प्रोसेस हम लोड कर दें जैसे हम पहले करते थे, और bring a page into memory only when it is needed, ठीक है। तो दिस इज अ डिमांड पेजिंग कि जब हमें सिर्फ जरूरत होगी जिन पेजेस की, हम सिर्फ उनको जो उस टाइम पे मेमोरी में लेके आएंगे, लोड करेंगे और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। इससे क्या होगा, पूरा प्रोसेस नहीं आ रहा, ठीक है। लेस आयो हमें नीडेड होगी, अननेसेसरी जो आयो होगी उसको उसकी जरूरत ही नहीं होगी, ठीक है, उसको हम लेंगे ही नहीं। सिर्फ जो रिक्वायर्ड नीडेड आया होगी वही हम लोग लेंगे। मेमोरी जो है वो भी हमारी लेस रिक्वायर्ड होगी क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं आ रहा, रिस्पॉन्स भी फास्ट हो जाएगा और यूजर भी जो है वो एक से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि एक से ज्यादा यूजर के प्रोसेस रन हो रहे हैं तो एक से ज्यादा यूजर होंगे, ठीक है। तो मल्टी जो टर्म है वो यहाँ पे यूज हो जाएगी, क्योंकि हम पहले पीछे पढ़ते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग क्या, मल्टी प्रोसेसिंग क्या है। सिमिलर टू पेजिंग सिस्टम विद स्वैपिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, वही पेजिंग वाला ही सारा कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्वैपिंग है। स्वैपिंग आ के साथ में वहाँ पे हम लोग इस तरह से स्वैपिंग नहीं कर रहे थे, यहाँ पे पेजिंग के साथ स्वैपिंग आ गई। स्वैपिंग मीन्स कि अगर आपकी मेन मेमोरी फुल हो गई है, ठीक है, ये सारी फुल है, लेकिन आपको एक नया पेज रिक्वायर्ड है, डिमांडेड है, नया पेज जो कि आपने एग्जीक्यूट करना है, तो आप क्या करेंगे, इस मेमोरी से जो एक किसी पेज को सिलेक्ट करेंगे। अब वो सिलेक्शन किस तरह से, विक्टिम कौन बनेगा, इसकी अलग से टेक्निक है, लेकिन आप यहाँ से जो मेमोरी के अंदर पड़ी हुई है स्पेस उसको एम्प्टी करने के लिए यहाँ से पेजेस को मूव कर देंगे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, और सेकेंडरी स्टोरेज से जिसकी नीड होगी उसको स्वैप इन कर देंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो ये डिमांड पेजिंग के अंदर ही हमारी आ जाएगी स्वैपिंग, ठीक है। पेजिंग प्लस यहाँ पे क्या है, डिमांड प्लस यहाँ पे स्वैपिंग, ठीक है। तो इनसे मिलके हमारी डिमांड पेजिंग बनी है। अब जिस पेज को आपने रेफर किया है, पेज इज नीडेड, किसी पेज की आपको जरूरत है, रेफर टू इट, आपने उस पेज को रेफर कर दिया कि हमें इस पेज नंबर की जरूरत है। अब दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो रेफरेंस आपने वैलिड किया या तो इनवैलिड रेफरेंस किया। अगर जो है सबसे पहले आप किसी गलत पेज को भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इनवैलिड रेफरेंस आपने किया है तो वो अबॉर्ट, ठीक है, उस कमांड को, उस डिमांड को हम अबॉर्ट कर देंगे, उसको चलाएंगे नहीं क्योंकि वो इनवैलिड रेफरेंस है, ठीक है। सिर्फ जब वैलिड रेफरेंस होगा उसको देखा जाएगा। फिर अगर वैलिड रेफरेंस है, वो पेज मेमोरी में पड़ा हुआ है, तो आप उसकी एग्जीक्यूशन कर देंगे, ठीक है, फिर तो कोई फर्क ही नहीं है। लेकिन अगर वो मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा तो फिर उसको मेमोरी के अंदर लेके आया जाएगा, उसको स्वैप इन किया जाएगा, ठीक है, मेमोरी के अंदर, और उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। अब स्वैपर कौन सी है, स्वैपर है जो कि स्वैपिंग कर रहे हैं, जो कि स्वैप इन स्वैप आउट कर रहे हैं, वो हमारे स्वैपर है। लेजी स्वैपर कौन है, नेवर स्वैप अ पेज इनटू मेमोरी अनलेस पेज विल बी नीडेड, ठीक है। तो स्वैपिंग के अंदर तो इस तरह से भी है कि हमने पूरा प्रोसेस जो है उसको स्वैप करके रख दिया, लेकिन लेजी स्वैपर क्या कर रहा है जब तक हमें जिस पेज की जरूरत नहीं होगी तब तक उसको मेन मेमोरी के अंदर नहीं लाया जाएगा, ठीक है। तो ये लेजी स्वैपर जो ये काम करता है। फिर एक टर्म यहाँ पे यूज हुई है, पेजर। पेजर हम कहते हैं कि स्वैपर की जगह यहाँ पे हमें पेजर बोलना चाहिए, कि स्वैपिंग तो हमारी टर्म यूज हो रही है कि हम पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है उसको स्वैप कर दें, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम तो पेजिंग कर रहे हैं, हम तो डिमांड पेजिंग कर रहे हैं।
मीन्स हम पूरे प्रोसेस को पार्टीशनिंग के अंदर डिवाइड किया पेजेस के अंदर, और उन पेजेस को एक एक पेज को लेके आ रहे हैं, मीन्स एक प्रोग्राम के एक हिस्से को लेके आ रहे हैं मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पे पेजिंग के हम पेज को रिप्लेस करें, पेज को स्वैप करें, तो उसको हम स्वैपर की जगह पेजर बोले, ठीक है। स्वैपर दैट डील्स विद द पेजेस इज अ पेजर, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको पेजर बोले। अच्छा, अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बताया गया है। विद स्वैपिंग पेजर गेसेस व्हिच पेज विल बी यूज्ड बिफोर स्वैपिंग आउट अगेन। अच्छा, एक तो ये कह रहे हैं कि या तो पहले से ही गेस कर लिया जाए कि कौन कौन से पेजेस जो हैं जिनकी जरूरत है उनको मेमोरी के अंदर ले आया जाए, और अगर वहाँ पे जगह नहीं है तो स्वैप आउट करके उनको स्वैप इन कर लिया जाए। इंस्टेड पेजर ब्रिंग इन ओनली दोज पेजेस इनटू मेमोरी, ठीक है। तो बजाय उसके कि हम पहले से सारा ये डिटरमिन करें कि हमें इस पेज की जरूरत है, हम ले आए, हम जो है सिर्फ उनको एट रन टाइम लेके आएंगे जब उनकी डिमांड होगी, ठीक है। हाउ टू डिटरमिन दैट सेट ऑफ पेजेस, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि पहले से हमें पता चल जाए कि हमें यह पेज नंबर 2, 3, 5 इनकी जरूरत है, और हम उनको पहले से ही मेमोरी के अंदर ला के रख दें ताकि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो और हमें वो स्वैपिंग वाला काम ना करना पड़े। लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कौन से हमें पेजेस की जरूरत है रन टाइम, ठीक है। तो हाउ टू डिटरमिन दैट सेट ऑफ पेजेस, हम किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं वो सेट ऑफ पेजेस, हमें नहीं पता होगा। नीड न्यू MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट फंक्शनैलिटी टू इम्प्लीमेंट दिस डिमांड पेजेस, ठीक है। तो फिर अगर हमें ये पहले से ही पता करके रखना कि ये वाले पेजेस हमें जरूरत होंगे, तो उसके लिए एक नई फंक्शनैलिटी फिर अंदर ऐड करनी पड़ेगी। जैसे पहले हम MMU को यूज करते थे मैपिंग के लिए, फिर यहाँ पे भी क्या वो MMU एक नया हार्डवेयर यहाँ पे इंस्टॉल करके उसके थ्रू फिर सारी वो करनी पड़ेगी, ठीक है। इफ पेजेस नीडेड आर ऑलरेडी मेमोरी रेजिडेंट, नो डिफरेंस फ्रॉम द नॉन डिमांड पेजिंग, कि अगर जो है वो पेजेस पहले से ही मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, मेमोरी रेजिडेंट है, फिर तो कोई फर्क नहीं है हमारी पेजिंग और डिमांड पेजिंग के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर जो है वो पेज जो आपने रेफर किया है वो मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा हुआ, तो फिर हम लोग उसको जो है वो मेमोरी के अंदर लेके आते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और यहाँ पे एक हार्डवेयर आप कह लें साथ में अटैच कर दिया गया है, जो कि इंडिकेट करेगा कि आपने जिस बिट को, जिस पेज को रेफर किया है वो वैलिड रेफरेंस है या फिर इनवैलिड रेफरेंस है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए अब यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया है वैलिड और इनवैलिड बिट विद ईच पेज। अच्छा, अब ये क्या करेगा, वैलिड इनवैलिड एक बिट है जो कि आप जब रेफर करेंगे तो ये बताएगा कि आपने सही रेफर किया है, वैलिड है, या आपने किसी इनवैलिड पेज को रेफर कर दिया, मींस आपका रेफरेंस ठीक नहीं है तो वहाँ पे आई होगा, ठीक है। वैलिड होगा तो वहाँ पे बी होगा, इनवैलिड होगा तो वहाँ पे आई होगा। विद ईच पेज टेबल एंट्री अ वैलिड इनवैलिड बिट इज एसोसिएटेड, ठीक है। पेज टेबल की हर एक एंट्री के साथ जो है वैलिड इनवैलिड बिट को अटैच कर दिया जाएगा। ये हमारा पेज टेबल है, यहाँ पे पेज नंबर होते थे हमारे पास, बाय सीक्वेंस नंबर जो था हमारा सीक्वेंस नंबर, सीरियल नंबर, यहाँ पे जो है ये फ्रेम नंबर था, और यहाँ पे साथ में हमने अटैच कर दी वैलिड इनवैलिड बिट, ठीक है। इनिशियली वैलिड इनवैलिड बिट जो है सबकी आई होगी, ऑल एंट्रीज के ऊपर, मींस इनवैलिड है, स्टार्टिंग के ऊपर कुछ भी वैलिड नहीं है, ठीक है। फिर जो जो पेज जो है यहाँ पे वैलिड होता रहेगा रेफर किया जाएगा, अगर वो वैलिड होगा वहाँ पे बी कर दिया जाएगा, अगर वो वैलिड वाला भी इनवैलिड बाद में होता है तो उसको दोबारा से आई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बताता है कि अच्छा, अब जहाँ पे इनवैलिड होगा उसको क्या मतलब है कि आपका पेज मेमोरी के अंदर नहीं है, जिस पेज को आपने रेफर किया है वो मेमोरी रेजिडेंट नहीं है, वो पेज मेमोरी के अंदर इस टाइम पे नहीं है। तो मीन्स वो क्या होगा, अब वो जो हमारा मिस हो गया, ठीक है, वहाँ पे पेज हमें नहीं मिला, उसको हम पेज फॉल्ट कहेंगे, ठीक है। जहाँ पे आई होगा मीन्स वो पेज नहीं है, इनवैलिड है, तो वो पेज फॉल्ट होगा, मीन्स पेज वहाँ पे नहीं पड़ा। फिर वो पेज फॉल्ट जब आएगा तो फिर हम लोग जो दोबारा से स्वैपिंग करके पेज को दोबारा मेमोरी के अंदर लेके आएंगे। तो ये टर्म जो है डिमांड पेजिंग के अंदर एक यूज होती है पेज फॉल्ट की। डिमांड पेजिंग, हम ऑन डिमांड पेजेस को लेके आते हैं, वैलिड इनवैलिड बिट के थ्रू हम चेक करते हैं कि वो हमने वैलिड रेफर किया या इनवैलिड पेज को रेफर किया। जहाँ पे इनवैलिड होगा मीन्स वहाँ पे पेज फॉल्ट है, वो पेज मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा, उस पेज को हमने मेमोरी के अंदर लेके आना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे उसका सारा जो स्नैरियो, उसको स्नैरियो दिखाया गया। ये लॉजिकल मेमोरी है हमारी,
ये हमारा जो है पेज टेबल बना हुआ है, ये फिजिकल मेमोरी और ये यहाँ पे लॉजिकल मेमोरी हमारा स्टोरेज। अब यहाँ पे ये फ्रेम नंबर है 0 1 2 3, ठीक है, और ये बाहर जो है ये बताया हुआ है कि पेज नंबर कौन सा है, बाहर जो पेज नंबर बताया है, अंदर फ्रेम नंबर बताया और साथ में वैलिड इनवैलिड बताया, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कि पेज नंबर 0 जो है वो हमारा मैप हुआ है फ्रेम नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। पेज नंबर 0 हमारा मैप हुआ है फ्रेम नंबर 4 के ऊपर, ठीक है। और उस फ्रेम नंबर वो जो हमारे पास पेज है उस पेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल मेमोरी के अंदर क्या है। हमने कहा हमारा ये, अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रेम नंबर है, ठीक है। यहाँ पे बाहर पेज नंबर है, अंदर फ्रेम नंबर है, और मेमोरी के अंदर ये हमारे फ्रेम नंबर बाहर है। अब यहाँ पे कौन सा फ्रेम था, फ्रेम नंबर 4। फ्रेम नंबर 4 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए, और ए जो है किसके ऊपर है, 0 पेज के ऊपर, ठीक है। मींस 0 पेज हमारा पेज टेबल से हमें पता चला कि हमारा ये वाला पेज नंबर 0 मैप हुआ है फ्रेम नंबर 4 के ऊपर, और फिर फ्रेम नंबर 4 के ऊपर हमारा क्या लिखा जाएगा, जो हमारे पेज 0 के ऊपर लिखा गया था, ठीक है। जो कि पेज 0 के ऊपर था वही हमने वहां पे मैप किया पेज 4 के ऊपर। पेज 0 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, ए लिखा हुआ था, वही हमारे पास पेज 4 के ऊपर ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर जब हम इसको देखेंगे, हमने इसको लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे सेव करवाया, तो यहाँ पे 4 0 1 2 3 एंड 4 वाले के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी मैपिंग जो है वो होती है, ठीक। क्लियर है ये वाला? मैम इसको एक बार रिपीट कर दें, इसकी ठीक से समझ नहीं आई। अच्छा ये वाला देखिए, ये 5 वाला, ये 5 Yes, क्या है ma'am. आपके पास, 5 क्या आपके पास पेज नंबर, ठीक है। Yes, ma'am. और ये 5 पेज नंबर किसके ऊपर मैप है, 9 फ्रेम नंबर, 9. ठीक है। पेज टेबल से हमें पता चल गया कि हमारा 5th वाला जो पेज नंबर है वो किसके ऊपर मैप है, 9 के ऊपर, ठीक है। एक मिनट से वेट कीजिएगा। तो पेज नंबर हमारे पास 9 है जो कि मैप हुआ है फ्रेम नंबर, सॉरी पेज नंबर हमारे पास 5 है जो कि मैप हुआ है फ्रेम नंबर 9 के ऊपर। क्या आपको पता चल गया? अब हमारे 5 जो पेज नंबर था उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, एफ लिखा हुआ था, ठीक है। हमने सिर्फ यहाँ पे क्या मैप किया, पेज को फ्रेम के ऊपर मैप किया, जो पेज के ऊपर लिखा हुआ था वही हमारे फ्रेम के ऊपर लिखा जाना है, ऐसे ही है, ठीक है। हमने सिर्फ मैपिंग किया उनके एड्रेस की, लेकिन उसके अंदर जो कंटेंट लिखे हुए हैं वो तो सेम होंगे, ठीक है। तो अब 5 हमारे पास जो पेज नंबर था उसके ऊपर एफ लिखा हुआ था, 5 पेज नंबर को हमने 9 फ्रेम नंबर के ऊपर मैप कर दिया। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि हमारा फ्रेम नंबर कौन सा है, यहाँ पे 9, उस 9 के ऊपर क्या लिखा जाएगा, वही लिखा जाएगा जो कि पेज नंबर 5 के ऊपर लिखा गया है, क्योंकि 9 फ्रेम के ऊपर क्या मैप है, पेज नंबर 5, ठीक है। तो पेज नंबर 5 के ऊपर क्या लिखा हुआ था, एफ लिखा हुआ था, तो यहाँ पे भी हमारे पास वही एफ लिखा हुआ है। क्लियर? Yes, ma'am. अच्छा पेज फॉल्ट, if there is a reference to a page, first reference to that page will track to operating system page fault, ठीक है। अगर हमने किसी पेज को रेफर किया है और वो मेमोरी के अंदर नहीं पड़ा, या फिर फर्स्ट टाइम हमने रेफर किया और मेमोरी के अंदर कोई पेज नहीं पड़ा हुआ, तो वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रैप आ जाएगा। ट्रैप आ जाएगा मींस पेज फॉल्ट आ जाएगा, वहाँ पे पेज नहीं पड़ा होगा, ठीक है। इसको हम पेज फॉल्ट कहते हैं कि जब किसी पेज को रेफर किया जाए और वो वहाँ पे ना पड़ा हो तो ये पेज फॉल्ट है। ऑपरेटिंग सिस्टम लुक एट अनदर टेबल टू डिसाइड, ठीक है। फिर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए टेबल्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक दूसरा टेबल होगा जिसके अंदर ये मेंटेन रखा गया होगा कि सही वैलिड रेफर किया या इनवैलिड रेफर किया, जैसे पहले आपको बताया। अगर इनवैलिड रेफर होगा तो हम वहीं पे इसको अबॉर्ट कर देंगे, ठीक है, टर्मिनेट कर देंगे। अगर जो है वो सही रेफर है और मेमोरी में नहीं पड़ा हुआ, फिर उसको मेमोरी के अंदर ले आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्री फ्रेम जो है उसको फाइंड करेंगे, स्वैप करेंगे पेज इनटू फ्रेम के अंदर, ठीक है, जो सारा पहले आपको बताया वही वाला। फिर जब पेज को ले आएंगे मेमोरी के अंदर, जो इनवैलिड बिट थी उसको वैलिड कर देंगे,
और जिस इंस्ट्रक्शन के ऊपर वो ट्रैप आया, वो पेज फॉल्ट आया, उस इंस्ट्रक्शन को दोबारा से रीस्टार्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। स्टेप 1, यहाँ पे हमने किसी पेज को रेफर किया पेज टेबल के अंदर और वो क्या है, इनवैलिड है। ठीक है, पेज नहीं पढ़ा, क्या हो गया, ट्रैप आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ट्रैप आया तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने क्या किया, उसको बैकिंग स्टोर के अंदर देखा कि वो पेज जो है मेन मेमोरी में तो नहीं है, सेकेंडरी स्टोरेज से उसको सर्च किया, उसको क्या किया, मिसिंग पेज को मेमोरी के अंदर लेके आए। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम को फाइंड किया कहाँ पे रखना और उसको लेके आए, फिर यहाँ पे मेन मेमोरी के अंदर रख दिया। और अब जिस इंस्ट्रक्शन की वजह से वो आया था, ट्रैप आया था, जो पेज यहाँ पे नहीं था, अब वो मेमोरी के अंदर आ गया है। अब आ गया है तो हमने क्या किया, इनवैलिड बिट को वैलिड कर दिया। ठीक है, दोबारा से उसको रीसेट करके वैलिड कर दिया और उसी इंस्ट्रक्शन को रीस्टार्ट कर दिया। ठीक है, पहले जो पेज इसके अंदर मिसिंग था, अब हम उसको ले आए हैं, अब वो मेमोरी के अंदर पड़ा, उसको रीस्टार्ट करके उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट हो गया दोबारा से। ठीक है, क्लियर है यहाँ से? यस मैम। सही है, बाकी लोग भी कुछ बता दिया करें प्लीज। आ गई समझ? बशरा, नादिया, सायरा, हारून, आतिफ, जो भी बता रहे हैं, बाकी भी बता दें प्लीज। यस मैम, समझ आ गई मुझे। जी मैम, सुन रहे हैं, आ रही है समझ। ये सिर्फ सुनना नहीं है, इसको समझा करें, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाजमी। नहीं समझ आती तो इसको बार बार पूछ लिया करें। ठीक है जी मैडम, आज इंशाल्लाह ताला पढ़ते हैं, रमजान था तो उसकी वजह से पढ़ाई नहीं चाहता था, तो आज लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हाँ, स्टार्ट इसको करते हैं, लाजमी पढ़े लास्ट ऑपरेटिंग लेक्चर भी सिस्टम सुनते को। हैं। हाँ, जी और मैम पहले पढ़ते हैं, शुरू आपको से, आइंदा से मायूसी नहीं होगी। हाँ थैंक यू, बस यही अच्छी बात है आपकी। ठीक है, इसी को ही पढ़ ले। आप ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट से पढ़ के जब आएंगे तभी आपको समझ आएगी। अगर आपको पेजिंग की समझ नहीं आई हुई तो आपको डिमांड पेजिंग समझ नहीं आएगा। नहीं मैडम, लेक्चर तो लिए हुए थे, समझ पे आई हुई है, लेकिन असल में रिपीट नहीं किया ना, तो रिपीट लेकिन ये करेंगे सारा तो मिक्स हो अच्छे से जाता आ है ना, जाएगा ये सारा समझ। मिक्स हो जाता है। इस वजह से मैं कहती कि इसको आप साथ साथ में करती रहे। जी ठीक है, कर ले, हो जाएगा। अगर आपने लेक्चर लिए हुए तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। जी मैम, लेक्चर लिए हुए, समझा भी हुआ है, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा जल्दी के। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं डिमांड पेजिंग के, इनको देख लेते हैं। सबसे एक्सट्रीम केस क्या हो सकता है डिमांड पेजिंग का? एक्सट्रीम केस ये हो सकता है, स्टार्ट प्रोसेस विद नो पेज इन मेमोरी, कि आपने प्रोसेस स्टार्ट किया है और मेमोरी के अंदर कोई भी पेज नहीं है। तो ये आपका एक्सट्रीम वर्स्ट केस है। इसके अंदर क्या होगा कि आपने जो भी पेज यूज करना है वो कोई भी मेमोरी के अंदर नहीं है, उस हर एक पेज के लिए पेज फॉल्ट होगा और फिर उस हर एक पेज फॉल्ट के लिए आपको स्वैपिंग करनी पड़ेगी और सेकेंडरी मेमोरी से पेज जो है वो लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका सबसे एक्सट्रीम केस है। इससे ज्यादा बुरा और कुछ भी नहीं हो सकता कि आप जिस भी पेज को रेफर करें वो कोई भी पेज वहां पे ना पड़ा और हर एक पेज के लिए आपको पेज फॉल्ट जो है फेस करना पड़े, फिर उसको एक्सेस करके आप उसके अंदर लेके आए। तो ये प्योर डिमांड पेजिंग हुई। प्योर डिमांड पेजिंग के मीन्स कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, हर एक पेज के लिए आपको सेपरेटली डिमांड करना पड़ा। ठीक है, तो एक्चुअली अ गिवन इंस्ट्रक्शन कोड एक्सेस मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल पेज फॉल्ट। ठीक है, जब मल्टीपल पेजेस आप एक्सेस करेंगे वो नहीं पड़े हुए तो उससे मल्टीपल जो है पेज फॉल्ट आ जाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं कि इस पेन को डिक्रीज हम कर सकते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से। ठीक है, ये बड़ा पेनफुल स्टेप है कि जब आप किसी चीज को रेफर करें और वहाँ पे ना हो, फिर हर एक एक्सेस के लिए जब आप देखें वहाँ पे कोई भी पेज ना पड़ा और आप उस हर एक एक्सेस के लिए पेज फॉल्ट को फेस कर रहे हैं, तो इस पेन को डिक्रीज करने के लिए लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है। लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक टर्म है जो कि वैसे मैं आपको समझा देती हूँ, यहाँ पे कोई स्टेटमेंट तो नहीं है। हम जब लेके आते हैं ना पेजेस को मेमोरी के अंदर, ठीक है, डिमांड पेजिंग के अलावा मैं बात कर रही हूँ, तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें पेज नंबर 9 की जरूरत है ना, हम वो लेके आए हैं, तो हम साथ में क्या करते हैं, पेज नंबर 7 और 8 भी साथ में रख लिया, 10 और 11 भी रख लिया। जरूरत हमें 9 की थी, ठीक है, जिसकी जरूरत है उससे पीछे वाली भी एक दो रख ली, इससे आगे वाली भी एक दो रख लिए, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि हमें ये प्रोबेबिलिटी होती है, चांसेस होते हैं कि अभी ये वाला यूज हो रहा है तो इसी के साथ वाला कोई यूज हो जाएगा, आगे या पीछे वाला। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जब वो हम साथ में ले आते हैं तो उससे मोस्ट ऑफ द चांसेस यही होते हैं कि उसी के साथ वाला कोई पेज रेफर किया जा रहा होता है, आगे वाला या पीछे वाला। तो ये लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस है कि जब हम कुछ साथ में ले आते हैं
तो उससे कुछ पेन डिक्रीज हो जाती है। हो सकता है हम उसके साथ वाला पेज लेके आए हैं और नेक्स्ट टाइम उसी को एक्सेस कर लिया गया है और उसी को एक्सेस किया है और वो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पेज फॉल्ट नहीं आया। ठीक है, तो ये जो है एक अलग अलग से डिफरेंट मैकेनिज्म जो है उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पे कई तरह से पेन को इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो ये भी लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस उन्हीं में से एक है। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पे डिमांड पेजिंग के अंदर आपकी वैलिड इनवैलिड बिट यूज हुई है, जिसका आपको बता दिया। सेकेंडरी मेमोरी यूज हो रही है, जहाँ से आप मेमोरी को जो है वो स्वैप करें, स्वैपिंग इन करें, स्वैपिंग आउट करें। तो इंस्ट्रक्शन पहले जो है स्टक हो गई थी उसी को आपने रीस्टार्ट कर दिया वहाँ पे। ठीक है, ला के पेज को। परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग है